गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 177 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जहां उनके साथ बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों में नागरिकों के सकारात्मक रुख और सहयोग की सराहना करने के साथ ही कहा कि विकास में लगने वाले पैसे जनता जनार्दन के टैक्स का है और इस पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आने वाले साल में उन्होंने गोरखपुर को स्वच्छता के लिए टॉप 10 शहरों में आने की कैटेगरी दे दी और यहां टारगेट पूरा कर लिया है। गोरखपुर अपनी श्रेणी में नंबर 1 पर भी आ सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को याद दिलाया कि पहले गोरखपुर को लेकर क्या चर्चाएं होती थी और कहा कि पहले गोरखपुर की चर्चा मच्छर माफिया और गंदगी और अव्यवस्था और अराजकता के लेकर काफी बातें होती थी। आज का दिन कुछ विशिष्ट है। शिवरात्रि, सावन मास की शिवरात्रि के साथ ही पिछली बार जो गोरखपुर नगर निगम के लिए हम लोगों ने एक टारगेट दिया था कि भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को अपनी श्रेणी में टॉप 10 में आना है पूरे देश के अंदर। मैं अभिनंदन करूंगा नगर निगम की इस पूरी टीम का, जिसमें सफाई कर्मी है, पार्षद हैं, स्वच्छता समितियां हैं और इन सबको नेतृत्व देने वाले महापौर और नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी सुपरवाइजर, अन्य अधिकारीगण, इन सभी को जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर सिटी को चौथा स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, 74 से 22 और 22 से 4 नंबर पर आना यह अपने आप में किसी एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, और ये दिखाती है कि हां, हम भी अपनी श्रेणी में नंबर 1 पर आ सकते हैं। ये गोरखपुर ने करके दिखा दिया है कि 74 से 3 वर्ष में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और अगली प्रतिस्पर्धा हमारी टॉप 3 की होने वाली है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी का माल भी बदमाशों के पास से बरामद कर लिया है। झांसी के शहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी का माल बेचने जा रहे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया है, जिन्होंने गिरफ्तार करके पुलिस फिलहाल जेल भेज चुकी है। बता दें कि बीते समय बदमाशों द्वारा शहर कोतवाली क्षेत्र के बसती बाजार में स्थित फैजल अहमद की कॉस्मेटिक की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन शातिर चोरों को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। यूपी के झांसी जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र में एक अनोखा धार्मिक आयोजन हुआ, जिसने लोक आस्था और आध्यात्मिक समर्पण को एक मजबूत छवि पेश की है। यहाँ पर ग्रेजुएशन कर चुकी 4 युवतियों ने भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग से विवाह कर लिया और इस विशेष समारोह का आयोजन प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की ओर से कुंज बिहारी पैलेस में किया गया था। युवतियों ने शिवलिंग को वरमाला पहनाई, पगड़ी धारण कर नंदी की सवारी संग बारात निकाली और उस समय भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे और उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक क्रांति बताया। शादी समारोह में बकाया चारों छात्रों ने भोले बाबा के स्वरूप शिवलिंग को वरमाला पहनाई और फेरे लेकर खुद को शिव भक्ति में समर्पित किया। बताया गया है कि चारों छात्रें ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई में काफी होशियार बताई जाती हैं और इसमें से एक छात्र ने इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप भी किया है। वहीं युवतियों ने बताया कि उच्चतम शिक्षा के बावजूद भी खुद को वो शिव से अर्पित किया है और आजीवन विश्व कल्याण सेवा हेतु सेवा करेंगे। ये संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंटरनेशनल संस्था है, जो कि 140 देशों में संस्था, इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में। और ये जो बाल ब्रह्मचारिणी कन्या जिन्होंने 10 साल इनको पूरा ट्रेनिंग हो गया इस संस्था में,
पूरा परखा जाता है, इनकी ट्रेनिंग ली जाती है कि इनकी बुद्धि कहीं भी भटक तो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं होती है। कन्या से और माँ बाप से पूछ करके खुशी से ही ये जीवन समर्पित करती है। कठिनाइयां बहुत सारी आती हैं, रिश्तेदार मना करते हैं, लेकिन क्योंकि कन्या का जीवन हर मानव सोचता है एक नाजुक जीवन है, लेकिन वो सब झेलते हुए इन कन्याओं ने अपना एक दृढ़ संकल्प लिया कि संसार की और समाज की सेवा करने के लिए हमें स्वयं परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित होना है। हम लोगों ने शादी स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के साथ की है और ये निर्णय लिया है कि आज जो हमें अपना जीवन एक पवित्र जीवन जीना था, तो इस संस्था में आकर हमने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है और यहाँ पे मतलब एक सेफ्टी साधन भी है कि अगर कुछ भी जीवन आगे बढ़ना है कुछ भी, तो पहले अपने आप को सुख शांति प्रेम प्रैक्टिकल अपना जीवन बनाना है। तो ये यूपी में सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी ने कहा कि राणा का बयान शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाए कि जब बीजेपी नारी सम्मान की बात करती है तो फिर सांसद सदस्य के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लोकतंत्र की सम्मानित पार्लियामेंट की सदस्य माननीय इकरा हसन जी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में ये ज्ञापन दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिला बचाओ महिला बढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान, एक सांसद के खिलाफ इतनी घोर निंदनीय टिप्पणी करने वाले, जो वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आम महिलाओं की क्या हालत। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर जीएसटी के छापों से परेशान व्यापारियों ने डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि एटा में जीएसटी की छापेमारी से परेशान व्यापारियों ने डीएम एटा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जीएसटी विभाग के अधिकारियों के द्वारा हाईवे बिल ई-वे बिल होने के बावजूद भी माल से लोड गाड़ियों को रोड का बेवजह जुर्माना लगाया जाता है। जीएसटी विभाग की छापेमारी से व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जाता है। व्यापारियों को परेशान कर सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं जीएसटी विभाग के लोग, जिसके बाद से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई के लिए मांग की गई है। ये आज हम जीएसटी से हमारा व्यापारी प्रताड़ित है और उदाहरण के तौर पर जलेसर का उदाहरण आप लोगों को भी मालूम है, मीडिया ने बहुत हमें सपोर्ट किया और हम प्रताड़ित हैं क्योंकि रात के 11 बजे तक जीएसटी अधिकारियों के द्वारा ताले तोड़कर छापामारी की जाती है, जैसे कि हम डकैत हैं। इसी बात को लेकर, इसी संदर्भ को लेकर माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी ने एक कोर कमेटी की बैठक लखनऊ में बुलाई और जीएसटी अधिकारियों के प्रति। मुजफ्फरनगर में अनुज हत्याकांड का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने मात्र 48 घंटे में हत्या का खुलासा किया है। हत्या आरोपी प्रेमिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चाकू से गोद कर अनुज की जान ली गई थी। मृतक ने प्रेमिका की तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है। प्रेमिका ने कांवड़ देखने के बहाने हत्या कर दिया था और गुरुकुल स्कूल के पास की गई थी अनुज की हत्या, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। 2 दिन पहले थाना क्षेत्र मंसूरपुर के ग्राम खानोपुर में एक युवक का शव मिला था। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के शव की शिनाख्त करवाई गई और साथ ही जो है वो उसका निरीक्षण घटनास्थल किया गया। फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया, ऑफिसर्स के भी द्वारा उसका मौका मुआयना किया गया और घटना के अनावरण के लिए सीओ खतौली के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर अंदर घटना का खुलासा किया है। जो ब्लाइंड मर्डर इसका खुलासा किया है और जो इसमें शामिल अभियुक्त है इनकी गिरफ्तारी की है। इसमें कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से यूपी के हमीरपुर जिले में कल शाम को मामा और पिता के साथ बाइक पर घूमने निकले 6 साल के बच्चे नाला में बह गया और बाढ़ के पानी के चलते नाले के ऊपर बह रहा श्याम नाले के किनारे पहुंचने पर बाइक फिसल गई, जिससे मामा और पिता तो बच गए लेकिन बच्चा तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया, जिसके बाद से गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू
किया और आज सुबह बच्चे का शव बरामद हुआ है। क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी बारिश और बांध से छोड़े गए पानी के कारण नाले उफान पर है। प्रशासन ने पहले ही नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी थी। 4:30 बजे पीआरवी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खंडे में रीवन रोड पर कुलदीप यादव पुत्र जगदेव कुमार निवासी इलाही तालाब मौधा अपने 6 वर्ष के भांजे पीयूष यादव पुत्र अशोक निवासी खंडे के साथ ग्राम खंडे से ग्राम रीवन की ओर जा रहा था कि गांव के पास स्थित रपटा जिस पर ऊपर से पानी निकल रहा था अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे पीयूष यादव नाले में गिर गया। तत्काल मौके पर पहुंचकर फ्लड टीम तथा स्थानीय गोताखोरों की मदद से अलीगढ़ थाना गांधी पार्क पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और शहर के बीचों बीच खंडहर में संचालित हो रही थी अवैध तमंचा फैक्ट्री, जिसके बाद से पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है और 3 लोग मिलकर फैक्ट्री चला रहे थे। संचालक, स्थानीय पुलिस और एसओजी टीम ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में अवैध तमंचा और अधवने तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। मौके से 2 आरोपी भागने में फिलहाल कामयाब रहे, तो वहीं पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। टीम है, दोनों ने संयुक्त रूप से इस पर काम करते हुए इसका जो है पर्दाफाश किया है। इसमें एक फैक्ट्री जो रॉयल एवेन्यू लॉज है थाना गांधी पार्क में, उसके पास एक खंडर और अधबनी बिल्डिंग थी, वहां पर ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति आशीष शर्मा जो कि मूल रूप से विजयगढ़ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 लोग और सम्मिलित बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो अन्य माल है वो भी बरामद किया जाएगा।